तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने जो है यूनिट वेक्टर कन्वर्जन कंप्लीट कर लिया था और एक मैट्रिक्स इक्वेशन जो है छोड़ दी थी हमने लास्ट में होमवर्क के लिए, जो कि जो मैट्रिक्स हमने लास्ट में लिखी थी दैट वाज फॉर कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल, उसी का रिवर्स करना था। तो रिवर्स करके जो हमारा आंसर आना है वो ये आना है। तो दिस इज द मैट्रिक्स विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट जो है सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन फॉर यूनिट वेक्टर कन्वर्जन। अगर हमें जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और हमें यूनिट वेक्टर्स निकालने हैं जिसमें कार्टेशियन में, तो हम जो है इस मैट्रिक्स की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इक्वेशन भी बनेगी, इक्वेशन बना सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है उसका यूज़ करके हम जो है यहाँ पर ये कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये नोट डाउन कर लेनी है एंड इसके साथ ही हमारा जो यूनिट वेक्टर कन्वर्जन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसके बाद जो हम चलने वाले हैं वो हम करेंगे अपना जो है वेक्टर का कन्वर्जन, यूनिट वेक्टर का नहीं, कंप्लीट वेक्टर का कन्वर्जन फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन। मतलब अगर मुझे या कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल जो इसको जो हम कर सकते हैं, यानी कि सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन में आपस में को वेक्टर्स का अगर हमें मान लिया कंपोनेंट दे रखे हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में और दूसरे में निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं उसको जो हम आज देखने वाले हैं। तो ये जो है मैट्रिक्स नोट कर लेने के बाद हम आज का टॉपिक लिखते हैं और हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी वेक्टर कन्वर्जन। एक वेक्टर को कैसे जो हमने कन्वर्ट करना है, वेक्टर कन्वर्जन। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज वेक्टर कन्वर्जन, वेक्टर कन्वर्जन, सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन एंड कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल। अब इसमें जो है हमें पिछला जो टॉपिक हमने किए हैं, जो यूनिट वेक्टर कन्वर्जन किया है, उसकी जो है काफ़ी जो है हेल्प लेनी पड़ेगी और जो है हम एक बार उन इक्वेशंस को लिख लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में निकाली थी। ठीक है, तो उनमें से एक इक्वेशन थी हमारी ए एस वेक्टर की, यूनिट वेक्टर की, ए एस यूनिट वेक्टर की। क्या थी ये? दैट वाज cos phi ax cap प्लस sin phi ay cap। दूसरी जो इक्वेशन थी वो थी हमारी a phi cap की, दैट वाज इक्वल टू माइनस ऑफ sin phi ax cap प्लस cos phi ay cap। और जो थर्ड थी, थर्ड इज इजी, सबसे इजी जो होती है थर्ड होती है एजेड। ये तीन जो है इक्वेशंस थी जिनका हमने जिनको हमने निकाला था, डिराइव किया था एक तरीके से। ये कन्वर्जन की इक्वेशंस भी हैं। हमें जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दे रखे और सिलेंड्रिकल में जाना है तो हम जो है इन इक्वेशंस का यूज़ करते थे, फिर बाद में इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिखा था। ठीक है, बट इक्वेशंस ये थी जो हमने मैथमेटिकली सोल्व करके निकाली थी। इन्हीं इक्वेशंस का यूज़ करके हम जो है अपने वेक्टर को एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने की जो है कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी हम जो है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं तो हमारा जो वेक्टर है वो चेंज नहीं होगा, वेक्टर चेंज नहीं होगा। मतलब कि जैसे हमने अगर मान लिया ये हमने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, दिस इज आवर वाई, दिस इज एक्स एंड दिस इज जेड एंड वी हैव ए वेक्टर हियर, ये वेक्टर है। ठीक है, और इस वेक्टर के जो है कंपोनेंट्स हो सकते हैं कार्टेशियन में ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। ठीक है, ये पॉइंट, ये वेक्टर है हमारा और मान लिया इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर। अब अगर मान लिया हम जो है इसी वेक्टर को किसकी हेल्प से, एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर से जो है कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हमारे आएंगे ए एस कंपोनेंट्स, कोऑर्डिनेट्स मतलब कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर क्या आएंगे, ए एस ए फाई एंड ए जेड। कंपोनेंट्स चेंज हो गई, ठीक है, सिस्टम चेंज हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो गया, लेकिन जो वेक्टर है ए वो अभी भी वही रहेगा, सेम रहेगा। मतलब हम जो है एक ही बात को अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। हम जो है एक वेक्टर को पहले कार्टेशियन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब उसी वेक्टर को जो है हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो है अपने सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
इसका मतलब हमारा वेक्टर चेंज नहीं होगा, हमारा जो है वेक्टर वही रहेगा जो पहले था, जो कार्टेशियन में था वही सिलेंड्रिकल में रहने वाला है, ठीक है। लेकिन जो कॉम्पोनेंट्स हैं और जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स भी देख रहे हैं चेंज हो रहे हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर भी चेंज होंगे, कॉम्पोनेंट्स भी चेंज होंगे, लेकिन चेंज नहीं होगा तो वो कौन होगा, वो वेक्टर है जो चेंज नहीं होगा, वेक्टर सेम रहेगा, ठीक है। तो वेक्टर रिमेन्स इनवेरिएंट, वेक्टर इनवेरिएंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, यही हमारा जो है कन्वर्जन का मेन थीम है, किस तरीके से हम कन्वर्ट करने वाले हैं कंपोनेंट्स को, वो हमारा जो है यहीं से निकल करके आती है बात, ठीक है। तो हम इस सिस्टम से इस सिस्टम में, या इस सिस्टम से इस सिस्टम में अगर हम चले जाएं तो इससे क्या होगा, वेक्टर जो है, वेक्टर विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज। क्या चेंज होगा, only components and unit vectors जो हैं वो क्या होंगे, चेंज होंगे। तो चेंज होने वाले कौन है, कंपोनेंट्स एंड यूनिट वेक्टर्स। चेंज ना होने वाला कौन है, वेक्टर, कंप्लीट वेक्टर। तो ये जो है हमारा मेन थीम रहेगा, और ये जो है दो इक्वेशंस, तीसरी तो सेम ही है, ये हमने यूज करनी है कन्वर्जन में। तो अब हम जो है पहले एक वेक्टर को लिखते हैं, ए को। ट्रेडिशनली जो हम स्कूल में लेवल पे लिखते थे, ए वेक्टर कैसे लिखते थे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये हमें जो स्कूल से पता है कि हम वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, कंपोनेंट्स और यूनिट वेक्टर की टर्म में। लेकिन क्योंकि अब हमने थोड़ा सा क्या चेंज कर दिया, ये नोटेशन चेंज कर दी है, तो है तो वही, वो वेक्टर तो वही है, फॉर्म तो, मेथड तो वही है लिखने का, बस हमने ये नोटेशन क्या कर दी है, चेंज कर दी है। तो अगर मुझे कार्टेशियन में इस वेक्टर को अब लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे कार्टेशियन के अंदर, तो कार्टेशियन के अंदर जो है अगर मुझे वेक्टर ए लिखना है, एक वेक्टर है ए विच इज इन कार्टेशियन, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, we have a vector is equal to ax cap plus ay cap plus az cap. This is the way of writing the vector a in terms of components and its unit vectors. अब अगर मान लिया हमें जो है इसी वेक्टर को सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एस, पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है एस, यूनिट वेक्टर क्या होता है ए एस कैप प्लस ए फाई, फिर क्या आएगा ए फाई कैप प्लस ए जेड कैप। तो देख रहे हैं कि ए एक्स ए एस हो गया, ए एक्स कैप ए एस कैप हो गया, यानी कंपोनेंट और यूनिट वेक्टर्स दोनों चेंज हो गए हैं, यानी कि राइट हैंड साइड में तो कंप्लीट ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन सही हो गया, सब चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में पहले भी वेक्टर ए था, अभी वेक्टर ए है, क्योंकि वेक्टर ए चेंज नहीं होने वाला है। हमारे पास जो है ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके साथ हमने ये सिलेंडर अटैच कर दिया मान लिया, और ये हमने जो है वेक्टर को जो है यहाँ पर दिखा दिया। ये जो वेक्टर है ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए भी है और कार्टेशियन के लिए भी है, दोनों के लिए वेक्टर सेम है। हम अगर कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में चले जाते हैं या सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में चले जाते हैं तो उससे हमारा ये वेक्टर जो है ये चेंज होने वाला नहीं है। कंपोनेंट्स चेंज होंगे क्योंकि कंपोनेंट्स किसके आएंगे, अगर कार्टेशियन के लेके चल रहे हैं तो सिलेंड्रिकल के आएंगे, सिलेंड्रिकल के लेके चल रहे हैं तो कार्टेशियन के आएंगे, चेंज होंगे का जब एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट से दूसरे में जाएंगे तो। लेकिन जो है जब एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट से दूसरे में जाएंगे तो कंपोनेंट्स चेंज होंगे, लेकिन और वेक्टर यूनिट वेक्टर भी चेंज होंगे, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा, तो आंसर है वो है हमारा वेक्टर ए वेक्टर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मान लिया हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप इज इक्वल टू ए एस कैप प्लस ए फाई कैप प्लस ए जेड और ए
जेड कैप, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कंपेयर कर दिया इक्वेशन 1 एंड 2 को। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यूज पुट करनी है। ये दोनों वैल्यूज कहाँ पुट करनी है, ये हमने मान लिया इसमें पुट करनी है, इस वाली इक्वेशन के अंदर। ये जो इक्वेशन आई है इसको हम इक्वेशन नंबर जो है थर्ड भी नाम दे सकते हैं। लेट अस सपोज इट इज आवर थर्ड इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन है हमने इसमें जो है इसको पुट करना है इन वैल्यूज को। ठीक है, तो हम करते हैं पुट, और ये नोट कर लेने वाली है, ये पहले भी हमने नोट की हुई है दोनों ही इक्वेशंस, तो इनको हम जो है यूज करने वाले हैं अभी। तो ऊपर रब कर देते हैं, तो पुट करते ही हमारा जो है ये सॉल्यूशन जो हमें चाहिए वो आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम लिखते हैं तो